भाई मैं नहीं वैसे बता रहा हूँ, मैं लगता है पैसे लगते हैं भाई। और जो लगभग और सर्कल बढ़िया हो जाए तो फिर आपने पता ही है, ड्रिंकिंग चल जाए तो उसमें तो और खर्चे होने हैं। तो पेरेंट्स को आप पैसे नहीं दे रहे, शादी के बाद भी मतलब भैया इतने शादी नहीं होती, इतने तो पैसे दे दो, शादी के बाद तो आपके खर्चे डबल हो जाने हैं। आपने अपनी वाइफ की जो भी उनकी भी हेल्प करनी है, उनके भी खर्चे बहुत हो जाते हैं। मैं खुद मैरिड हूँ, मैं खुद समझ सकता हूँ भाई। पर बच्चे होने के बाद फिर आपके खर्चे फिर आपको समझ में आएगा भाई। पैसे सेविंग कर लेते तो ठीक रहता, फादर को दे देते ठीक रहता, नहीं तो फिर वही है, बच्चे स्कूल में जाते हैं छोटे छोटे, और यदि डॉक्टर के पास लेके तो डॉक्टर की लगभग फीस स्टार्टिंग फीस वही है जो स्लिप करता, 500 रुपये स्टार्टिंग होती है, बाद में उनके दवाइयों के खर्चे होते हैं भाई। हफ्ते में डेली जाना है भाई। तो आप इतने खर्चे कैसे मेंटेन कर पाओगे जब आपकी सैलरी 10, 12, 15 तक होगी? यदि सैलरी आपकी 40,000, 35,000 तक है तो आप खर्चा अच्छी तरह मेंटेन तो कर पाओगे आप। तो यदि आपके पास पार्ट टाइम अकाउंटिंग का स्टूडेंट है, एक इनकम पर डिपेंड नहीं है, वो सोच रहे जी मेरे पास पार्ट टाइम इनकम भी तो होनी चाहिए, एक इनकम जॉब छूट गई तो मेरे खर्चे तो कुछ मिलने चाहिए, 10, 12 हजार तक है। तो पार्ट टाइम अकाउंटिंग वो सोचते हैं भाई सर मैं एक इनकम पर डिपेंड ना रहूं। तो आप सभी के लिए मैंने ये भी अपने पेरेंट्स को टाइम दो, कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे पास टाइम है। यदि आप 10, 15 मिनट दे दोगे तो मेरे लिए जो इतना टाइम लगा है बेस्ट रहेगा। तो और भाई जो मैन टारगेट ये था भाई, डेली उनके पैर छू के निकलो भाई, आशीर्वाद ले लो भाई, उससे बहुत आगे बढ़ पाओगे। मैं खुद बढ़ पा रहा हूँ, मैं डेली माँ पे छू के निकलता हूँ भाई अपनी मदर के, और मदर से डेली आशीर्वाद लेता हूँ, उनके पैर दबाता हूँ, डेली दबाता हूँ भाई। सच में बहुत कुछ अच्छा सुकून मिलता है भाई। फादर तो सैनी, मदर को तो हेल्प ले लूँ मैं, तो उनका भी पता नहीं भाई, बीपी की प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम है, आई रहता है भाई, क्या पता कब चली जाए। तो टाइम दोगे तो कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो बीमार हो जाए तो भाई सच में लिख कर जाऊंगी, कोई भी काम इतना इंपॉर्टेंट है मैं अपने काम खुद छोड़ दूँ। मेरा जो लड़का बीमार हो जाता है ना, सेंटर पे लेट आता हूँ, सच में मैंने अपना बच्चा जरूरी है भाई, ये नहीं है। जब हम बड़े हो जाते तो माँ बाप जरूरी नहीं भाई, आप सोचते हो कोई अपने आप दवाई ले लेगा, अपने आप को जो भी डॉक्टर के पास ले जाएगा, तो आप तो जाकर देख तो लो उनको कौन सी बीमारी है, उसको सच में डॉक्टर से पूछ लो इसको जल्दी ठीक कैसे कर सकें, क्या क्या उनके लिए हेल्दी है, कुछ फल फ्रूट की जो जरूरी है उनको खिला दो भाई। बीमार हो जाए तो सच में अपना काम सच में छोड़ दो भाई, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं, फादर जरूरी है। मेरा लड़का बीमार तो मैं अपना काम छोड़ देता हूँ, वो बड़ा हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ भैया मेरी हेल्प कर पाएगा, तो बड़े हेल्प होने के बाद समझ पा रहे हो आप। ज्यादा फील जब होगा जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, जब आपने पता चले पिताजी की वैल्यू, पापा जो क्या वैल्यू होती है। अपने लिए वो कपड़े नहीं खरीदते, आपके लिए इतने कपड़े खरीदे रहते हैं भाई। तो मैं भी खुद ऐसे ही, बच्चों के ज्यादा कपड़े देखने होते हैं भाई, तो उनके लिए स्कूल का खर्चा भी, स्कूल की ड्रेस है, स्कूल में कुछ फंक्शन है तो उनके कपड़े तो लेके आने पड़ेंगे। आपने नहीं सोचते भी कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने में ले लेंगे, अगले महीने में ले लेंगे। तो मैंने तो बच्चे की प्रॉब्लम है, ऐसे आपके पेरेंट्स है भी, वो सोचते हैं भी कोई जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए सोचते हैं भी पैसे भी लगाने। और जो मैन है भाई उनको कुछ तो गिफ्ट दे दो भाई आप, या गिफ्ट अब तक दिया नहीं होगा, कुछ तो गिफ्ट दे दो। जब भी तो आप कुछ कमाने लग जाओ जब दे दो, ये नहीं भाई अभी देने शुरू कर दो भाई। आप 10, 12 हजार कुछ तो उनके ले के आओ भाई, कुछ शूज ले आओ या जैकेट, जो भी है अपने नु लगे भाई, उनके लिए ड्रेस है, जो कोट है सर्दियों के लिए, तो उनके लिए जो बेस्ट है वो खुद तो खरीदा नहीं है, मैं ये लिख कर देता हूँ, कौन खरीदा भाई वो पेरेंट्स खरीदे नहीं हो तो मतलब दुकान पे जाएंगे तो सबसे नो सोचेंगे सबसे सस्ता सामान जो भी है रेट का सोचेंगे। तो मैंने जो भी सोचा भी अपना बेस्ट से बेस्ट दिया भी, जो मैं सोचा था भी अपने फादर को बेस्ट से बेस्ट भी, उनको पता चलना चाहिए। कभी उन्होंने अपनी लाइफ में तो नहीं यूज कराया तो अब तो यूज कर लें भाई, आपके हेल्प से यूज कर सकें भाई, ये नहीं भाई जब आप पे कामयाब हो गए, आपके खर्चे नहीं तो आपके पास पैसे नहीं तो आप कैसे खर्च दोगे उनको गिफ्ट भाई। तो सबको ये अभी अपने फादर को सच में टाइम दो भाई, यदि आपने कामयाब होना हो। कब चले जाएं तो सच में बताऊं बाद में कुछ नहीं रहना है, तो आप भी इधर रह जाओगे तो वापस नहीं आने भाई। मैं सच में सोचता हूँ, मैं लग बच्चा भी नहीं तक मैं सच में सेंटर पूरा टाइम नहीं दे पा रहा, अब जाके मैं थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ। मेरे फादर के 8, 9 महीने हो गए हैं, दिसंबर में गए हैं, तो सच में लगभग 20 दिसंबर हो गया, तब भी सच में 6 महीने तक दिमाग में कुछ नहीं था, बस ना बच्चों पर पूरा ध्यान, जैसे चल रहा है मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, बस वो दिमाग में रहता है। मैं पेरेंट्स आ जाते कुछ दिमाग में एकला रहता हूँ, माइंड में रहता है, तो पूरा ध्यान लगभग, चलो मैं तो लगभग कुछ अब जाके थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ है, नहीं तो माइंड रिलैक्स नहीं था स्टार्टिंग में, तो भी बस अपना जो बच्चा आ जाए ठीक है, पढ़ जाए ठीक है, इतना ध्यान नहीं था। अब जाके थोड़ा रिलैक्स हो तो आपके पेरेंट्स से आप चले जाएंगे, जो आपको देखेंगे आपकी स्थिति क्या होगी, तो ये जरूर दोगी। तो दोबारा तो मिलने नहीं, पेरेंट्स वे सब के लिए भी एक बार मिलने हैं, तो इनको लगभग टाइम दे लो। धंधोले रिश्तेदार किसी के काम नहीं आने में लिख पड़े, रिश्तेदार कोई भी किसी काम नहीं ना, पैसा कमाना भाई, जितना पैसा कमा लिया आपने तो पेरेंट्स से नहीं है साथ में, तो कितना कमाना है, जो पेरेंट्स साथ है तो
तो मतलब सब पूछा। रिश्तेदार भी जब भी हैं, जब आपके पेरेंट्स हैं, जब आपके पास पेरेंट्स नहीं है तो रिश्तेदार भी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, उनको पता है बच्चे हैं, वो इतना कुछ। जो आपके फादर हैं तो आपके रिश्तेदार भी आपके साथ अच्छे व्यवहार से बात करेंगे, नहीं तो रिश्तेदार को किसी के नहीं भाई, वो पैसे के हैं। यदि आपके पास इनकम है तो रिश्तेदारी हो जाएगी, नहीं तो दोस्त बनाओ तो लगभग कम में बनाओ। जो स्कूल वाले बेस्ट है, मेरे लिए तो वैसे हैं बेस्ट हैं। आपके लिए जो आप स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हो, आप देखोगे तो मैंने तो अपने कॉलेज लाइफ बोझी है, बीकॉम